हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अवस्था एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं पोल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है ना। पोल्यूशन से रिलेटेड इससे देखने वाले हैं। देखिए, अगर ये आपको डिफ़िकल्ट लगे, थोड़ा कठिन लगे, तो इससे भी मैं आपको इजी दे दूंगा, है ना। इससे भी आपको मैं इजी ऐसे एक दे दूंगा पोल्यूशन पे ही। उसको आप क्या करेंगे कि उसको भी आप याद कर सकते हैं अगर ये आपको हार्ड लगे तो। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि द फाइट अगेंस्ट द पोल्यूशन मेनस हैज बीन ऑन सिंस टाइम इमोरियल। प्रदूषण के खतरे के खिलाफ, द फाइट अगेंस्ट द पोल्यूशन, पोल्यूशन के खतरे के खिलाफ मेनस हैज बीन ऑन सिंस टाइम इमोरियल। अनादिकाल से ही, मतलब शुरुआती से ही लड़ाई चलती आ रही है इसकी कि कैसे प्रदूषण को हराया जाए। द मैग्नीट्यूड of the entertaining problem was less alarming in the earlier time and its solution were also less sophisticated। फुल स्टॉप यहाँ पे। कहने का मतलब, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरटेनिंग प्रॉब्लम, पहले के समय में मनोरंजक की समस्या भयावह इतनी भयावह नहीं थी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरटेनिंग प्रॉब्लम्स was less alarming in the earlier times and its solution were also less sophisticated। पहले के समय में मनोरंजन की भयावहता इतनी भयावह नहीं थी और इसके समाधान भी है ना उतने जटिल नहीं थे। ठीक। इवन अशोका, कहने का मतलब इवन अशोका, यहाँ तक कि अशोक ने भी, द ग्रेट, है ना, इवन अशोका द ग्रेट, यहाँ तक कि महान अशोक ने पुट पुट प्रीमियम ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, यहाँ तक कि महान अशोक ने भी पशुओं और पौधों की सुरक्षा पर जोर दिया था। ठीक है। द वर्ल्ड टुडे इज फुल ऑफ टेरिएबल प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन, कहने का मतलब कि आज दुनिया प्रदूषण की भयानक समस्याओं से भरी पड़ी है। ठीक है। द वर्ल्ड टुडे, आज पूरी दुनिया, इज फुल ऑफ टेरिबल प्रॉब्लम्स, है ना, टेरिएबल प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन, पूरी प्रदूषण की समस्या से भरी पड़ी है। फिर क्या कह रहा है, वी है कि वी कैन नॉट पुट द क्लॉक बैक, हम समय की घड़ी को पीछे नहीं ले जा सकते हैं। एंड वी कैन नॉट हार्क बैक टू सिंपलिस्टिक नेचुरल स्टेट, और ना ही वर्तमान में जो प्रकृति की संरचना है, जो प्रकृति की मूल अवस्था है, उसको हम वापस लौटा सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि टेक्नोलॉजी हैज मेड अ फोरे इनटू आवर लाइफ। फुल स्टॉप है यहाँ पे। कहने का मतलब कि औद्योगिकीकरण ने, प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन में, टेक्नोलॉजी तकनीकी हमारे जीवन में प्रवेश कर लिया है। ठीक है। टेक्नोलॉजी तकनीकी हमारे जीवन में प्रवेश कर गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज हियर टू स्टे, और औद्योगिकरण, कल कारखाने यहाँ अस्थायी रूप से जारी हो गए हैं। वी मस्ट हैव डिफेंस मशीनिज्म अगेंस्ट, है ना, अलार्मिंग पोल्यूशन विच थिएटर्स द एक्सिटेंस ऑफ ह्यूमन लिप्स। कहने का मतलब कि हमारे पास खतरनाक प्रदूषण के खिलाफ सुरक्षा तंत्र होना चाहिए जो मानव जीवन के अस्तित्व के खतरे में डालता है। ठीक है। जो मानव जीवन के अस्तित्व के खतरे को डालता है, उसके खिलाफ हमारे प्रदूषण से लड़ने के लिए कुछ सुरक्षा तंत्र होना चाहिए, डिफेंस। उसके बाद कह रहा है कि द पोल्यूशन हैज रिजल्टेड फ्रॉम डिफोरेस्टेशन, कहने का मतलब कि प्रदूषण जो है वनों की कटाई से हुआ है। ठीक है। द पोल्यूशन हैज रिजल्टेड फ्रॉम डिफोरेस्टेशन, पोल्यूशन किसका परिणाम है, वनों की कटाई से। सोल्यूशन टू द एक्सिंग प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन आर टू बी मेट इन द फॉर्म्स ऑफ एफोरेस्टेशन, कहने का मतलब कि वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान वन रोपण के रूप में किया जाना चाहिए। ठीक है। समझिए प्रॉब्लम यहाँ से, सोल्यूशन टू द एक्सिंग प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान वन रोपण के रूप में किया जाना चाहिए, पेड़ों को लगाकर किया जाना चाहिए। आर टू बी मेट इन द फॉर्म ऑफ एफोरेस्टेशन। उसके बाद कह रहा है, नेचर हैज furnished us with a solution to be the problem of oxygen deficiency in the process of photosynthesis of plants। प्रकृति ने हमें पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन की कमी की समस्या का समाधान दिया है ना। प्रकाश संश्लेषण जब होगा तो फिर ऑक्सीजन बनेगा। तो प्रकृति जो है ना, नेचर हैज फर्निश्ड, है ना, फर्निश्ड अस, हम लोगों को प्रकृति ने दिया है विथ ए सोल्यूशन, इस समस्या का समाधान के लिए, कि जो ऑक्सीजन है, डेफिशिएंसी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट, पौधे फोटोसिंथेसिस से पुनः ऑक्सीजन बना लेंगे। हेंस प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज रेमेडी टू एयर पोल्यूशन, इसलिए पेड़ लगाना वायु प्रदूषण खतरा का एक उपाय है। ठीक है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हेंस प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ये रेमेडी टू एयर पोल्यूशन, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना ही प्रदूषण की समस्या का निदान है। आफ्टर एयर, हवा के बाद, सॉइल एंड वाटर आर मेजर अफेक्टेड एरियाज ऑफ बायोस्फीयर, कहने का मतलब कि अब हवा के बाद क्या है, हवा के बाद जो है ना, वो मिट्टी हो गई और पानी हो गई, जैव मंडल के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है, सबसे अधिक, है ना, अफेक्टेड क्षेत्र है। माइनिंग एंड क्वायरिंग फॉर मिनरल्स, फेलिंग ऑफ ट्रीज फॉर फ्यूल, है ना, क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, डिगाडो द सोइल, है ना, डिगाडो द सोइल, कहने का मतलब
कि खनिजों के लिए खनन और उत्खनन, ईंधन के लिए पेड़ों की कटाई, कृषि के लिए जंगलों की सफाई से मिट्टी खराब होती है। ठीक है, समझिएगा इस बात को। आफ्टर ऑल, है ना, हवा के बाद सॉइल एंड वाटर आर मेजर अफेक्टेड एरियाज ऑफ बायोस्फीयर। वातावरण में, वायुमंडल, जयमंडल में सबसे ज़्यादा मिट्टी और पानी प्रभावित हुई है। माइनिंग एंड क्वायरिंग फॉर मिनरल्स, खनिजों के लिए खनन और उत्खनन, जो हम खनन उत्खनन करते हैं। फेलिंग ऑफ ट्रीज, ईंधन के लिए पेड़ों की कटाई करते हैं। फॉर फ्यूल, ईंधन के लिए पेड़ों की कटाई करना। क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट, है ना, जंगलों की सफाई करना, जंगलों की सफाई करना, कृषि के लिए जंगलों की सफाई करना। क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए जंगलों की कटाई करना। डिगाडू द सोइल, डिगाडू द सोइल कहने का मतलब कि मिट्टी की खराब होती है ना, जंगलों से क्या होता है, मिट्टी खराब होती है। द ट्रीज शुड नॉट बी एक्सेड डाउन, कहने का मतलब कि पेड़ों को काटा नहीं जाना चाहिए। देयर मस्ट बी एसेंट ऑन ऑफरेस्टेशन, है ना, इनकी क्या करनी चाहिए, तो वनीकरण। इसका अर्थ होता है, ऑफरेस्टेशन का अर्थ होता है वनीकरण पर जोर दिया जाना चाहिए, पेड़ों को और लगाना चाहिए। ओवरडोज ऑफ पेस्टिसाइड्स इज अनदर थिएटनिंग मेंस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, कहने का मतलब कि कीटनाशकों का अधिक सेवन कृषि क्षेत्र में और खतरनाक खतरा है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट्स इज ए सिंस qua non फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लेनेट, कहने का मतलब कि कीटनाशकों का अधिक सेवन कृषि क्षेत्र में एक और अधिक खतरा हो गया। पर्यावरण की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पर्यावरण की सुरक्षा क्या है भाई, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इज ए सिंस qua नॉन फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, इस ग्रह पर पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारे लिए महत्वपूर्ण जिम्मा बन गया है, महत्वपूर्ण, है ना, जिम्मा बन गया है। उसके बाद क्या कह रहा है कि नाउ इन स्कूल एंड कॉलेज, अब स्कूल और कॉलेज में द एनवायरमेंटल स्टडी हैज बीन मेड द रेगुलर सब्जेक्ट फॉर स्टडीज, हमारे स्कूल और कॉलेजों में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाई का नियमित विषय बना दिया गया कि अब पर्यावरण से संबंधित पढ़ाई पढ़ाना है। द प्रोग्राम्स आर बीइंग लॉन्च टू कॉम्बैट दिस हाइड्राहीडेड मोस्टर ऑफ पॉल्यूशन, इसका अर्थ होता है कि प्रदूषण के इस राक्षस से निपटने के लिए कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, है ना, प्रदूषण से सबसे बड़ा प्रदूषण के राक्षसी चीज़ों से निपटने के लिए प्रोग्राम जो है शुरू किए जा रहे हैं। देयर मस्ट बी एन अवेयरनेस फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका अर्थ हुआ कि प्रकृति के संरक्षण के लिए जागरूकता होनी चाहिए। प्रकृति, देयर मस्ट बी अवेयरनेस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ नेचर, प्रकृति की सुरक्षा के लिए जरूर कोई नया कदम उठाना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। दिस अवेयरनेस विल बी आवर शुड अगेंस्ट पॉल्यूशन, है ना, और इसलिए हमें यह जागरूकता प्रदूषण के खिलाफ हमारी ढाल होगी, है ना। दिस अवेयरनेस, ये जो सुरक्षा होगी, आवर शील्ड, है ना, यहाँ देखेंगे शील्ड में यहाँ ढाल होता है, शील्ड अगेंस्ट पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के खिलाफ एक ढाल होगी। जितना जागरूकता फैलाएंगे, जागरूकता से लोगों को जागरूक करेंगे ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। दस टू प्लांट ट्रीज एंड सेव द अर्थ, इस प्रकार इसलिए पेड़ लगाना और धरती को बचाना, है ना, इज द क्लैरियन कॉल ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट कहने का मतलब कि इसलिए सो प्लांट ट्रीज एंड सेव द अर्थ, पेड़ को लगाना और पृथ्वी को बचाना, है ना, पर्यावरणविदों का आह्वान है ना, पर्यावरणविद जो है पर्यावरण की रक्षा करने और उनका ये आह्वान है। तो इस प्रकार देखेंगे आपके ये पोल्यूशन से रिलेटेड आपके कुछ छोटे से टॉपिक्स हो गए। अगर ये आपको अगर नहीं लगे तो एक और पोल्यूशन का मैं आपको छोटा सा टॉपिक दे दूंगा, उसको आप याद कर लेंगे, ठीक है।